son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O Scion of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. So अभी अभी हम लोग मतलब अभी श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा क्या है, हमें सेल्फ रियलाइज सोल, जिसको आत्म परीक्षण है, जो खुद को जान चुका है, ही शुडंट बी बिलीवर, मतलब उसको इतना तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड इट मोर वे. अभी श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ओ सन ऑफ कुंती, जैसे हमने कहा कुंती माता अर्जुन की माता थी, राइट. ओ सन ऑफ कुंती, द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस and their disappearance in due courses are like appearance and disappearance of winter and summer seasons. Right? अभी and they अभी interesting है, वो कह रहे हैं कि जो खुशी और दुख है वो परमानेंट नहीं है, इट इज टेम्पररी. वो चीज आएगी जाएगी, जैसे ऋतु होते हैं. सो यू सी दिस, श्री कृष्ण कंपेयर कर रहे हैं खुशी और दुख को ऋतु से, और ऋतु पता है अपने को चेंज होते रहते हैं अपने अपने ड्यू कोर्स के टाइम से. आगे की चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे हम लोग हैप्पीनेस और सैडनेस, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, राइट. सो इसमें श्री कृष्ण भी बहुत अच्छी चीज बोलते हैं. ही इज सेइंग दे अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन, ओ सायन ऑफ भारता, एंड वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब. तो अगर आप इंटरेस्टिंग चीज देखोगे तो वो क्या कह रहे हैं कि इट इज अ सेंस परसेप्शन. Sense perception. He is not saying it is absolute truth. Happiness and distress is not absolute truth, but they are sense of perception. इसीलिए जो झोपड़पट्टी और झुग्गी में रहने वाले लोग भी खुश रहते हैं, और जो अमीर लोग है, राइट, who is living in villas, they are taking sleeping pills. Yes, सही बात. So it's all about perception. जो श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हैप्पीनेस डिस्ट्रेस ऐसा कुछ भी नहीं है. It is sense of perception. It is just the way you perceive. जैसे आप लोग चीजें देख रहे हैं आंखों से या माइंड से, जो भी, राइट. एंड फिर श्री कृष्ण बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं. एंड वन मस्ट लर्न, वो कह रहे हैं कि सब लोगों ने सीखना चाहिए कि इनको इस चीजों को सहन कैसे करना है, हाउ टू डील विथ इट विदाउट बीइंग डिस्टर्ब. क्योंकि राइट इमोशनल्स, हाँ, क्योंकि इमोशंस तो आगे आएंगे आपको, तो यू हैव टू लर्न टू टॉलरेट दिस these changes, right? You need to learn to accept these changes because you know that it's not going to last forever. Yes. So आप वैसे भी उसको accept कर ही लोगे eventually, but you have to learn from it, learn to do it. Yes. मतलब आप लोग देख सकते हो ना कि लाइफ, वो बहुत इजी बोल रहे हैं. वो बोल रहे हैं, हम लोग गाना सुनते हैं ना कि क्षणभंगुर, टेम्पररी. सो ही इज सेइंग दैट थिंग कि फर्स्ट श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुख दुख क्षणभंगुर है. सेकंड वो बात कह रहे हैं, क्षणभंगुर के भी आगे से लेवल चले गए वो वापस. वो बोल रहे इट इज अ परसेप्शन. वो लोग, हम लोग उसको खुशी या दुख बोल रहे, राइट. सो इज इट द ट्रूथ? अभी तक हम लोग ट्रूथ में नहीं गए. हैप्पीनेस एंड सैडनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. और मन बहुत चंचल है. आगे श्री कृष्ण ये भी एक्सप्लेन करेंगे मन चंचल क्यों है. दैट्स द रीजन वी फील हैप्पीनेस, सैडनेस, वाइब्स एंड ऑल दोस. हम लोग जो बातें करते हैं, राइट, दैट इज जस्ट द फीलिंग्स, एंड फीलिंग्स आर टेम्पररी. तो उसको कितना फोकस करना चाहिए वो श्री कृष्ण कहना चाहते हैं. श्री कृष्ण कहते हैं, ओ बेस्ट अमंग मेन अर्जुन, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. Okay, ये काफी इंटरेस्टिंग लाइन है. अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, राइट. सो अभी इधर बहुत सारे अभी वापस हेवी हो जाएगा, बट अगर वापस ये अंडरस्टैंडिंग की चीज है, तो जैसे मैंने कहा था, राइट, कि अगर आपको लाइफ में पीस और काम चाहिए, तो अगर आप इस खुद के माइंड पे वर्क करोगे एक्सटेंसिवली, मतलब ऐसा होगा कि बहुत टफ जाएगा, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट ना, आप लाइफ को इतना सीरियसली लेना बंद करोगे. एंड यू शुड टेक इट दैट वे. तो श्री कृष्ण एक्चुअली यही कहते हैं, राइट. वो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो अभी श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, ओ बेस्ट अमॉन्ग मैन, राइट. श्री कृष्ण कह रहे बेस्ट अमॉन्ग मैन. सो ही इज सेइंग
ओ बेस्ट अमंग मेन अर्जुना, वो अर्जुन को बेस्ट कह चुके हैं, राइट? हाँ, क्योंकि उसने जो भी हमने जो रीजन डिस्कस किए थोड़ी देर पहले, तो दैट इज द रीजन व्हाई ही इज कॉलिंग हिम द बेस्ट अमंग बेस्ट मैन, राइट? सो अब बात पता चली, अर्जुन, कृष्ण ने अर्जुन को बहुत खरी कुंडली सुनाई, बट वंस ही सरेंडर हिम, ही सीज हिज हम्बलनेस, हिज attitude to improve himself, surrendering to the God, surrendering to the person who is better than ourselves. अभी फर्स्ट टाइम श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अपने दोस्त को, ओ बेस्ट अमोंग मेन. आई थिंक a huge compliment for Arjuna. Arjuna was lucky. Yeah. So अभी कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. So जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहे, उसे जनरली श्री कृष्ण योगी कहलाता है, द पर्सन हु हैज द विजडम. एंड और इसमें कह रहे हैं, एंड इट्स स्टेडी इन बोथ, इट्स सर्टेनली एलिजिबल फॉर लिबरेशन. सो ये जो भी कोर्स वगैरह, राइट, वो हमारे नेम के अंडर हम लोग नीचे रखेंगे, सो दैट पीपल विल अंडरस्टैंड इट. तो कृष्ण कहते हैं, पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस एंड इट्स स्टेडी इन बोथ, इट्स सर्टेनली एलिजिबल फॉर लिबरेशन. सो लिबरेशन छोड़ दो, वो मुक्ति एक अलग चीज है. वी विल नॉट गो इनटू दैट थिंग. मुक्ति कौन सी चीजों की मुक्ति बोल रहे हैं, राइट, श्री कृष्ण. बट इंटरेस्टिंग थिंग है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपना मन स्थित रखेगा, पर्सन हु कीप्स हिज माइंड स्टेडी इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इज एलिजिबल फॉर लिबरेशन. अब लिबरेशन अलग है, देयर आर सर्टन डिफरेंट स्टोरीज ऑफ लिबरेशन, हम लोग जाएंगे, पर इसमें श्री कृष्ण ना लिबरेशन अलग चीजों का बोल रहे हैं. ही इज सेइंग लिबरेट फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज. जो भी अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, या अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं बोलता हूँ, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जैसे क्लासेस ने या बचपन से हमको सिखाया गया है कि मैं पढ़ता क्यों हूँ, मुझे फर्स्ट आना है, मार्क्स ले देने, मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, मार्क्स देने, राइट. सो इट्स, तो अभी क्या होगा ना, क्लास में जो फर्स्ट आएगा वो अकेला ही खुश होगा, राइट. सब नाराज हो गए. सो इन दैट स्टेट आप कैसे खुश रहोगे? बिकॉज आपने आपकी खुशी किसी ऐसी चीजों में डाल दी दैट इज नॉट, इट इज टेम्पररी. देखो आप, अब मैं बचपन से लकीली अच्छा स्टूडेंट था, हार्ड वर्किंग का, तो मैं कभी फर्स्ट आया, मैं कभी सेकंड आया, बहुत सारी चीजें हुई, राइट. अगर मैं फर्स्ट आने से इतना अटैच हो जाता, तो सेकंड आने पे मुझे दुख हो जाता बहुत ज्यादा. तो व्हाट इज यूज ऑफ हैविंग सच स्टूपिड स्टैंडर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस? तो ये भी चीजें सोचने लायक है कि हमारे हैप्पीनेस और जो सैड रीजन का रीजन ये तो नहीं है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग गलत है, राइट. तो यह श्री कृष्ण कह रहे हैं कि डोंट बी डिस्टर्ब बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस. उसने रीजन भी बोला क्यों लास्ट वर्स में, कि हैप्पीनेस और जो सुख और दुख है, इट इज अ क्षणभंगुर थिंग, इट इज अ टेम्पररी थिंग. सेकेंड, मतलब जो उन्होंने बोला, और वो बोल रहे कि इट इज नॉट अ बिग थिंग, और जिसको ये पता चल जाता है ना कि ये बड़ी बात नहीं है, और जो टॉलरेट कर सकता है, ही इज एलिजिबल फॉर लिबरेशन. मतलब उसमें उसको टेंशन नहीं रहेगा. तो वो जिसे हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में स्टेडी रहना आ गया, दैट पर्सन इज एक्चुअली लिबरेटेड फ्रॉम ऑल द क्या जिसे माया जाल कहते हैं लोग, कि ओके डिजायर से लिबरेट हो गया, दैट आई से. एक्चुअली इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है. अगर आप कोई भी ऐसे बंदे लोग देखो ना जो बहुत काम होते हैं, स्टिल दे आर सक्सेसफुल, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, सो आप में नहीं कॉमन ट्रेट देखोगे ये सब चीजों के बारे में. तो आप मतलब जनरली आप कोई हॉबीज हो, जैसे अब मैं इसको ये इंक्लाइन करूंगा, अगर आपको आपका काम, अगर आपको आपका काम अगर आपको बहुत पसंद है ना, इट इज आपकी हॉबी है, वही आपका काम है, देन यू आर ऑलवेज इन अ मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड. आप में माइंड में कोई दूसरा थॉट ही नहीं है, मतलब आप फोकस्ड हो. सो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस हर बार बहुत ज्यादा होगी बाकी सब लोगों से. तो आप ये कोई भी एग्जांपल देखो, अगर आप एक बंदा देखते हो जो साइंटिस्ट होता है, राइट, या साइंटिस्ट या कोई भी जिसको उसका काम बहुत पसंद है, यू जस्ट सी हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क, उसको आलस नहीं आएगा. ही कैन बी मेंटली डिस्टर्ब बट फिजिकली वो नॉट चांस, मेंटली भी चांस नहीं होगा, बिकॉज ही विल बी लविंग हिज जॉब. अगर एक बंदे को डांस करना पसंद है, वो डांस करता रहेगा. अब नीरज को खेलना बैडमिंटन पसंद है, अगर मैं नीरज को बोलूं तो फुकट में बैडमिंटन खेलेगा 1 घंटे, वो हर रोज खेलेगा.
सही है। क्योंकि जब भी हम लोग अपनी हॉबीज करते हैं ना, वी नेवर एसोसिएट एनी डिजायर ऑफ हैप्पीनेस जीतना विद दैट थिंग. right. क्योंकि अगर हम लोग को डिजायर लेके जाते हैं ना, तो अभी हम लोग इवन इफ वी आर प्लेइंग मैचेस एवरी डे, तो कभी हम जीतते हैं, कभी नहीं जीतते, कभी मैच ड्रॉ होता है, लेकिन स्टिल जो मज़ा आता है खेलने में, दैट इज़ वो कंसिस्टेंट रहता है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं खेलता हूँ क्योंकि मुझे जीतना है, मैं खेलता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है, मुझे पसंद है। that is the thing that Tushar is trying to say here. Yes. So actually यही बात है. अगर आप श्री कृष्ण को बात करोगे ना, he is saying to live a life without happiness and grief. और ये कैसे होगा? How you will be liberate from that thing? जब आप काम करोगे, बस काम करना है इसलिए, एज अ कर्तव्य, क्योंकि आपको पसंद है इसलिए, यू आर नॉट एसोसिएटिंग एनीथिंग विथ इट, राइट? फिर क्या होगा? अगर आप कोई एग्जाम कर रहे हो, अगर आप कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो, अगर आपको पसंद है, आपका लॉस वगैरह का वो सब चीजें ठीक है, बट इफ यू एंजॉय दैट प्रोसेस ना, यू विल लव दैट थिंग इवन इफ दैट थिंग्स डजंट हैपन इन अ गुड वे. जैसे मैं मेरा ही खुद का एग्जांपल दे सकता हूँ. आई थिंक मैं जब 2017 या 2018 में गेट के प्रिपरेशन कर रहा था, राइट, रिजल्ट डिडंट गो माय वे, बट स्टिल आई थिंक दैट वाज द बेस्ट जर्नी ऑफ माय लाइफ. Why would you say that? तो बिकॉज मतलब उस टाइम में मैं बहुत अलग जोन में था. जैसे अभी लोग काम कर रहे हैं, पैसे कमाएंगे, दैट इज ओके, बट सब लोगों के मंडे ब्लूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं. बट इसका सोल्यूशन क्या है? बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मुझे एक्चुअली पसंद क्या है लाइफ में, और मैं कैसे कर सकता हूँ. जब मैं उस पीरियड में था, हर रात मैं जब सोता था, आई यूज्ड टू हैव एन एनर्जी और एक्साइटमेंट अबाउट अनदर डे. कल मैं क्या नया सीखूंगा. Yes. And I think at this point also I have the same feeling कि अरे मैं कल क्या काम करने वाला हूँ, what new thing I will be learning tomorrow. तो आपका Right? मतलब अभी अगर आप इस सब में चीजों में देखोगे ना, there is nothing like desire, anything. Happiness नहीं है, grief भी नहीं है. It is just living the moment. Yes. That is what Sri Krishna wants to tell. One who can tolerate both, who is steady in both, is one who will get a leverage from all these materialistic desires. और वो कैसा होगा? By having a better understanding about life.